खिदमत में हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो से पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस जो भी हैं आप लोगों ने देखी होंगी, कुछ सीखा होगा उससे। और अब हम जो नया वीडियो लेकर आ रहे हैं उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आगे तक पहुँचती रहें और लोग इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो जिस तरह से पहले मैं आपको ख़त लेकर आई थी उसी तरह से मैंने एक और ख़त लिया है, लेकिन इसमें देखें आप बिल्कुल भी चेंजिंग आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ये ख़त है दोस्त थे बीमारी में सेहतयाबी। जो ख़त लिखो, दोस्त को बीमारी में सेहतयाबी के लिए ख़त लिखें। स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानी कमरों, कराची सिंध। डेट यहाँ पर अगस्त 2020। शाल खुश हो जो। मैं आपको हर ख़त में बता रही हूँ कि जिस तरीके से हमने ये लाइन ली है, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो हमें ये यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बहुत छोटा भी लिखा है। तो ये 3 लाइनें आपकी यहाँ आ चुकी हैं। इन 3 लाइनों के बाद जो चौथी लाइन आपकी यहाँ आएगी उसमें आएगा शाल खुश हो जो, हमेशा खुश रहो प्यारा दोस्त या साहेड़ी, प्यारे दोस्त या सहेली। अस्सलाम वालेकुम इसकी नीचे वाली लाइन पे कॉर्नर से इसी की तरतीब सीध में बिल्कुल आएगा। इसके बाद आएगा आपकी जो है, हम दुआ जो मांगते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपकी तरफ भी अल्लाह पाक की तरफ से खैरियत होगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से दोबारा फिर वही लाइनें, अल्लाह ताला जे फजल व करम सा हिते सब खैर है। ठीक, अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ सब खैरियत है। आई उम्मीद ता अवा डाहा बुर रब पाक जे फजल व करम सा खैर होंगे, और उम्मीद के आपकी तरफ भी अल्लाह पाक की तरफ से फजल व करम से खैरियत होगी। आमीन। ख़त लिखण जो मकसद तवहाँ जो ख़त मिलियो, ख़त लिखने का मकसद है कि आपका ख़त मिला। एहो पढ़े डाढ़ी खुशी थी, ये पढ़कर बहुत खुशी हुई थी आहे हुई है ता तम्हा बीमारी माँ बिल्कुल सेहतियाब थी वया आयो, कि तुम बीमारी में बिल्कुल सेहतियाब हो गए हो। अब देखें यहाँ से यहाँ तक जो ख़त लिखने का मकसद मैंने यहाँ आपको बताया, यहाँ तक आपका ख़त एज इट इज़ है जो हमने सालगिरह की मुबारकबाद के लिए दिया था। मैं ये वो टॉपिक इसीलिए लेकर आई हूँ कि आप अच्छी तरह समझ सकें कि जो हमारे पास ख़त आया है अगर वो हमने याद नहीं भी किया तो सिर्फ हम ये टॉपिक लेके वहाँ पर उसी दूसरे ख़त के ज़रिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सेहतयाबी के लिए जवाब लिखा है। अब हम मुबारकबाद दे रहे हैं। मुंहिंजी तरफा तव्हां के सेहतयाबी जूं लखियन मुबारकों हुजन। यहाँ सेहतयाबी आया, वहाँ सालगिरह थी। तो इस तरीके से हमारे पास चेंजिंग थोड़ी बहुत ही आती है। हर ख़त हम आराम से आसानी से लिख सकते हैं और जितना भी शॉर्ट होगा वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होता है। तो मेरी तरफ से आपको सेहतयाबी की बहुत लाखों मुबारकबाद हो। हिंद दुआ साथ धनी सगोरो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अवां खे सुठी सेहत ऐं वॾी उम्र अता करे। आमीन। कि अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और बड़ी उम्र अता करे। आमीन सुमा आमीन। मुंहिंजी तरफ़ां पंहिंजे सभिनी घर वारनि के तमामु घणा सलाम चवंदा। मेरी तरफ से अपने सब घर वालों को बहुत ज़्यादा सलाम कहना। फ़कत अम्हा जो मुखलिस दोस्त या साहेड़ी अली बे जी। यहाँ हम अपना नाम लिखते हैं, लेकिन जब हम अपना ख़त एग्ज़ाम के लिए करते हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। अब जिसको हमने ख़त भेजना है वहाँ डाहा हैदराबाद सिंध बेते दाल। ठीक है, ये था हमारा ख़त डाहा के मायने तरफ, कि हम किस तरफ ख़त भेज रहे हैं। तो ये था हमारा ख़त बीमारी में सेहतयाबी के लिए, दोस्त को बीमारी में सेहतयाबी के लिए हमें ख़त लिखना है। तो आपने समझा कि ख़त का पैटर्न वही है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ चेंजिंग लानी होती है अपने टॉपिक के मुताबिक, जो कि बहुत इजी है। आप लोग 2-4 ख़त अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे, देखते रहे,
तो आप लोगों को सिंधी में ख़त लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसीलिए दोबारा लिया, सेहतियाबी मुबारकबाद वाला, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से, कोई भी आपके पास मुबारकबाद का अगर टॉपिक आएगा तो आप इसी तरीके से ख़त में चेंजिंग कर सकते हैं इन लाइनों में बस। बाकी पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका ख़त सेम होता है, उसके बाद यहाँ भी सेम होता है। तो अब आपको उम्मीद करती हूँ ये सबक भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई गलती है, कुछ भी अगर आप सीखना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और अगर कुछ चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई, डाउट हो, तो ज़रूर मुझसे इसके रिलेटेड बात कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा। और अपने अतराफ़ का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।